जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त हैं। और वैकेंसी की खुशखबरी सुनकर आप सभी को और बहुत अच्छा लगने लगा होगा। वहीं मन में एक संकल्प आप सभी ने ले लिया होगा, स्पेशली उन सभी मेरे शेरों ने जो पिछले इनटेक में कुछ नंबरों के गैप से रह गए थे, या जो अभी फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एयरफोर्स की। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी डिटेल हालांकि मैं कल आपको बता चुका हूं, और आगे आपको कैसे तैयारी करनी है ये भी जानकारी मैं आप सभी को बहुत अच्छे से दे चुका हूं। और जब कल की वीडियो के कमेंट में पढ़ रहा था तो उसमें दो चीज़ों की डिमांड थी। पहली चीज़ ये थी कि हमें 90 दिनों की रणनीति बताई जाए, और एक वादा मैंने भी किया था कि टाइम टेबल क्या रहेगा, कौन टीचर किस समय क्लास लेंगे, ये भी मैं कल आपको शाम 6 बजे बता रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के इस वीडियो को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा कि एयरफोर्स की वैकेंसी में क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि कल मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है। तो एयरफोर्स की वैकेंसी आ गई है। फॉर्म भरने की डेट 11 जुलाई से 31 जुलाई है, और आपके एग्जाम की डेट 25 सितंबर है, यानी आज से ठीक 3 महीने आप सभी के पास इस एग्जाम के लिए हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए? 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यानी कि इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका जन्मदिन हुआ है तो आप फॉर्म भरने के योग्य हैं। इनको आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे आप देखिए क्या क्या होना चाहिए। अगर आप एक्स ग्रुप में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए, उसके अलावा इंग्लिश होनी चाहिए, क्योंकि पेपर भी इन्हीं का आता है। और वाई ग्रुप में फॉर्म भर रहे हैं तो किसी भी स्ट्रीम से आप वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में बहुत डिटेल वीडियो मैंने कल आपको बता दी है। बाकी मोटा मोटी जानकारी मैं अभी आपको दे दे रहा हूँ। हाइट कितनी चाहिए? तो 152 सेंटीमीटर चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट कितनी चाहिए? मेल कैंडिडेट के लिए 77, 5 का फुलाव। फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल फुलाव चाहिए 5 सेंटीमीटर का, यानी आप सांस रोक सकें। आंखों में कितना आई विजन होना चाहिए? तो 6/12 तक चल जाएगा, यानी चश्मा अलाउड है। 6/12 है आपका बगैर चश्मा, 6/12 चश्मे के साथ, बगैर चश्मे के होना चाहिए। और चश्मा लगाकर ये 6/6 तक आ जाए, बट विद इन द लिमिट्स। हाइपरमेट्रोपिया की 2 डायोप्टर, मायोपिया की 1 डायोप्टर। उसके अलावा कलर विजन CP2 ग्रेड का चल जाएगा। इसका मतलब हल्का फुल्का कलर विजन आपको है तो वो इसमें एक्सेप्टेबल होता है। आगे देखते हैं बॉडी टैटू। तो बॉडी टैटू केवल यहां से यहां तक अलाउड है, और इस पार्ट पर पीछे की तरफ, इस पार्ट पर आगे की तरफ, सेम ऐसे ही यहां पर है। बाकी कहीं भी बॉडी टैटू किसी पार्ट पर बॉडी के ऊपर अलाउड नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट होगा। एक्स ग्रुप वालों के लिए क्वेश्चन जो रहेंगे वो फिजिक्स के रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, सबसे ज़्यादा रोल आएगी फिजिक्स। मैथ्स के 25, इंग्लिश के 20, 70 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा जो वाई ग्रुप्स वाले साथी रहेंगे उनके लिए इंग्लिश रहेगी और रागा सेक्शन रहेगा। इंग्लिश में आप सभी के 20 क्वेश्चन, यही वाले क्वेश्चन इसी तरह के, और रागा सेक्शन से 3 क्वेश्चन। रागा में आपका रीजनिंग होगी, मैथ्स होगा और जीएस होगी। ये 3 सेक्शन, 30 नंबर के क्वेश्चंस इनसे आते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे देखेंगे आप रनिंग क्या रहेगी, फिजिकल क्या रहेगा। देखो, अभी हमारा फोकस स्टेज 1 पे होना चाहिए। कौन फॉर्म भर सकते हैं? हाइट आपको पता लग गई। स्टेज 2 में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, SRT होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। तो जो साथी स्टेज 1 की तैयारी करेंगे और पास हो जाएंगे, उनको स्टेज 2 की तैयारी हम लोग करवाते हैं। और आप जानते हैं कि RWA ने अभी रिसेंटली लास्ट टाइम इस वाले एग्जाम में और पिछले वाले इनटेक में भी रैंकर्स दिए हैं। 3 ऑल इंडिया रैंक और 1 और 2 ऑल इंडिया रैंक 2 आप ही के यहाँ से हैं। उसके अलावा कई सौ सिलेक्शंस आप सभी के परिवार से ही हैं। और अभी जो बच्चे फेज 2 की तैयारी करने आए हैं, जो RWA से ही सिलेक्टेड हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, और बिल्कुल जेन्युइन व्यूज वो आपको अपने देंगे कि किस तरह से आप सभी को तैयारी करनी चाहिए, या क्या उन्होंने ऐसा स्पेशल किया सेलेक्टेड बच्चों ने जिससे वो सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, आप फिर नोटिफिकेशन की बात हो गई। उसके बाद भैया तैयारी कैसे करनी है? तो अच्छा, पहले सेलेक्टेड बच्चों से मैं मिलवा देता हूं कुछ। तो देखिए, ये हैं हमारे इस बार लास्ट ईयर के सिलेक्शंस। इन्हीं बैचेस से हैं जिन बैच की मैं बात करने जा रहा हूं। छाया ऑल इंडिया रैंक 1 वाई ग्रुप है, किशन ऑल इंडिया रैंक 1 एक्स ग्रुप है, पुनीत ऑल इंडिया रैंक 1 वाई ग्रुप है, प्रियांशी ऑल इंडिया रैंक 2 वाई ग्रुप है, और मुबारिक ऑल इंडिया रैंक 2 वाई ग्रुप है। तो ये 5 सिलेक्शंस तो टॉपर्स के हैं। बाकी कई सौ सिलेक्शंस आप सभी के इसी परिवार से हुए हैं। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी, मतलब कि सिलेक्शन केवल बैच लेने से होते हैं। ये तो मैं आपको बहुत पहले से बताता आया हूं कि भाई सिलेक्शन ना इनकी मेहनत से हुए हैं। केवल
कोई भी कोचिंग संस्थान, कोई भी परिवार आपको गाइड करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, सभी मेहनत से पढ़ाते हैं, आप सभी उसको कितना फॉलो करते हैं, कितना आप चीज़ों को मानते हैं, सिलेक्शन आपका इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर तय करता है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि जिस बैच को आप लेने जा रहे हैं तैयारी के लिए, उसी बैच को उन्हीं टीचर्स के साथ इन लोगों ने भी पढ़ाई की थी, बट फर्क ये था, और साथ ही देखो उन लोगों ने भी पढ़ाई इन्हीं टीचर्स से, इन्हीं बैच से की थी जो सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन फ़र्क क्या रह गया? फ़र्क ये रह गया कि उन्होंने सारी बातें नहीं मानी और जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने सारी बातों को माना है। तो दोस्तों, आप सभी की तैयारी को शानदार बनाने के लिए वो बैच जिसने पहले ऑल इंडिया रैंकर्स दिए हैं, ये सारे के सारे रैंकर्स इसी बैच से हैं जिसका नाम है वायु बैच 2026। और अब हम सोच रहे हैं कि हर साल जो टारगेट बैच रहेगा हमारा वायु बैच, उसका नाम एयरफोर्स की तैयारी के लिए वायु ही बैच रखेंगे, बस उसमें इनटेक सामने जोड़ दिया करेंगे। इस बैच का प्राइस 480 है। क्लासेस कब से शुरू होंगी? रजिस्ट्रेशन आज कल से ही शुरू हो चुके थे। क्लासेस इसकी 1 जुलाई से शुरू होंगी। 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई, इन तीनों दिन यूट्यूब पर डेमो चलेंगे। आप ये सुनिश्चित कर लें कि तो 3 दिन यूट्यूब पर डेमो चलेंगे। आप सुनिश्चित कर लें टीचर्स आपको कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको समझ में आ रहा है। तो आप 3 तारीख तक भी इस बैच को परचेज करेंगे, 480 में ही मिलेगा। लेकिन 4 तारीख से इस बैच का प्राइस 599 हो जाएगा। अभी आपको परचेज कैसे करना है? एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपको बैच दिख जाएगा, उस पर बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 599 वहाँ प्राइस आ रहा होगा। बट आपको कूपन लगाना है और कूपन कोड डालना है वायु20, कैपिटल लेटर्स में वायु20 डालना है, और ये आपका 480 हो जाएगा प्राइस। आप पे ऑनलाइन करके 480 में ले सकते हैं। और देखो, इस बार बैच की जो एक सबसे बड़ी खासियत है, इस बार बैच की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके साथ मैं आप सभी को एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। और मॉक टेस्ट सीरीज भी ऐसा नहीं है कि बस एक ही टेस्ट हो गया हो। मैं जरा मॉक टेस्ट सीरीज का बताता हूं। मतलब मुझे जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में है। इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपको हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर दिन पढ़ाई करनी है, जैसे ही एक टॉपिक चैप्टर में खत्म हो तुरंत उसका टेस्ट देना है। जैसे मान लो यूनिट्स एंड डायमेंशन फिजिक्स में पहला चैप्टर है, तो मैंने उससे 3 मॉक टेस्ट दूंगा मैं आपको। मतलब 3 हिस्सों में पूरे चैप्टर को जोड़ूंगा, 3 हिस्सों में पूरे चैप्टर को जोड़ूंगा, बांटूंगा, और हर एक टेस्ट आपको उससे मिलेगा। उसके अलावा भाई ऐसे ही सारे फिजिक्स कवर हो जाएगी। फिर अब फिजिक्स में बाद में आपको मतलब फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे 10। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे आपके पास? देखो, 96 टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक टेस्ट के साथ 10 क्वेश्चन। उसके अलावा फुल मॉक टेस्ट जो होंगे फिजिक्स के 10 मॉक टेस्ट, उनमें हर एक में 25 क्वेश्चन, टोटल 1210 क्वेश्चन फिजिक्स के मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट तो अलग है, केवल मॉक टेस्ट में आपको 1210 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। उसके बाद ऐसे ही इंग्लिश के टॉपिक वाइज चलेंगे और इंग्लिश के 530 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे। मैथ्स के आप सभी को 730 क्वेश्चन करने को मिलेंगे। उसके अलावा भाई वाई ग्रुप में अगर हम चलें तो रीजनिंग के 270 क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे, और अर्थमेटिक मैथ्स के 300 क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। जीएस के आप सभी को मिलेंगे, यहां दिए हुए हैं क्वेश्चंस, 580 क्वेश्चंस जीएस के मिलेंगे मॉक टेस्ट में। इस तरह से एक्स ग्रुप में 2470 और वाई ग्रुप में 1680 क्वेश्चंस मॉक टेस्ट ये सीरीज है, जिसमें आपको अपनी रैंकिंग दिखेगी, साथ के साथ आपकी पकड़ महसूस होगी कि मैंने जिस चैप्टर को पढ़ा उसमें से कितना मैं अच्छा कर पा रहा हूं। ये चीज आपको बैच के साथ फ्री दी जा रही है, और आप इसको लगा के देखना भाई, सच में बता रहा हूं मैं, आप सेलेक्ट होंगे। आप सेलेक्टेड बच्चों से पूछना कि आपको आरडब्ल्यू की मॉक टेस्ट सीरीज से क्या फायदा मिला। मैं जिस चीज के बारे में 4 बार होता हूं ना, मैं 4 बार बोलता हूं ना, मैं तभी बोलता हूं जब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता हूं। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे होगी। प्रैक्टिस सेट तो बाद की बात है, वो तो अलग से चलेंगे, वो बाद के लिए चलेंगे। अच्छा, फाउंडेशन बैच वालों को यही मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में दी जाएगी, ठीक है? ऊपर करना एक बार कमेंट, क्या कहते हैं। फाउंडेशन वालों के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी कि नहीं? 100% मिलेगी। फाउंडेशन वालों को टेस्ट सीरीज 100% मिलेगी, बैच के साथ ही फ्री में मिलेगी, ठीक है? ये टेस्ट कब से शुरू हो जाएंगे? देखो, 1 तारीख से बैच शुरू हो रहा है,
तो जैसे ही 1 दिन 2 दिन क्लास चलेंगी तुरंत आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लो यूनिट्स एंड डायमेंशन है, मैं एक टॉपिक 2 दिन में खत्म करूंगा, 3 दिन में खत्म करूंगा, तो जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा तुरंत उसी दिन टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसका कोई फिक्स तो है नहीं, टीचर जिस दिन टॉपिक खत्म करते चले जाएंगे उसी दिन आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हुए चले जाएंगे। सही है भाई, तो ये तो हो गया पूरा बैच का। अच्छा, बैच जो साथी नहीं लेना चाहते हैं वो केवल अगर मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो केवल और केवल इसकी कीमत 99 रुपीज़ रखी गई है। भाई मुझे नहीं लगता कि 99 रुपीज़ कोई बहुत भारी कीमत है, सच में बहुत मेहनत इसमें लगेगी। अच्छा, आप एक काम कर लेना, अगर आपको ऐसा लग भी रहा हो ना कि 99 रुपीज़ मॉक टेस्ट सीरीज की कीमत बहुत ज़्यादा है, आप मेरे कहने से इसको खरीद लो, इसको अटेम्प्ट करो। जब आप 10 दिन 15 दिन इसको अटेंड कर लो, अगर आपको लगे कि यार 99 रुपये मेरे कहीं और गड्ढे में चले गए तो तुम मुझसे कह देना, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर तुम्हें लगे, वर्दी ना लगे, भाई मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि जहां 800 रुपए की ये सीरीज मिल रही है ना, उससे कहीं ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें आपको अलग से मिल जाएंगे। तो अलग से ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपकी केवल और केवल 99 रुपीज की है। जहां ये मॉक टेस्ट सीरीज 799 899 इतने तक की मिल रही है, वहां केवल RWS को 99 में दे रहे हैं। देखो प्रैक्टिस सेट में फ्री करता हूं आपके लिए, जितनी भी बाकी मैराथन होंगी सब कुछ फ्री रहेगा। इसके अलावा जो भी चीज होगी फ्री होगी, केवल पैसा इन दोनों चीजों का लिया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर टीम लगेगी इस पर पूरी। ये मैं नहीं करूंगा, ये टीचर्स नहीं कर रहे हैं, टीचर्स गाइड करेंगे टीम को, एक टीम है हमारी पूरी, वो इस पर काम करती है और बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चंस इसमें लाए जाते हैं। तो दोस्तों बैच आप परचेज कर सकते हैं, अभी से परचेज कर सकते हैं। बाकी देखिए, मैं इन्हीं बैचेस से पढ़े हुए कुछ साथियों को इनवाइट करना चाहूँगा। ये साथी हमारे यहाँ फेज़ 2 की अभी तैयारी कर रहे हैं, फेज़ 2 की तैयारी करने आए हुए हैं और इसी वायु बैच से ये पढ़े थे। तो एक बार मैं इन सभी को बुलाकर ये पूछना चाहूँगा कि इनको कितनी हेल्प मिली थी इस बैच से, या इन्होंने कैसे पढ़ाई की थी। फाउंडेशन बैच, और अब देखो पहले अंदाज़ा ये था कि एयरफोर्स की जो वैकेंसी है वो थोड़ी लेट आएगी, तो हम फाउंडेशन और इसमें अलग अलग फिजिक्स करते, लेकिन अभी फाउंडेशन में और इसमें दोनों में एक साथ फिजिक्स की क्लास शुरू कर देंगे। अच्छा, टाइम टेबल तो मैंने बताया ही नहीं है ना कि कौन सी क्लास कितने बजे शुरू होगी, एक सेकंड में बस मैं बता देता हूँ। ये रही, ये है आपके पास टाइम टेबल। देखो अब थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा देना पड़ेगा फिजिक्स को, आप जानते हैं कि सिलेबस ज़्यादा है, समय हमारे पास कम है, तो तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे की हम क्लास रखेंगे। सिलेबस से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास हमें इसमें रखनी पड़ेगी। और एक सेकंड बस, तो फिजिक्स की क्लास रहेगी आपकी 7 बजे, लगभग 1.5 से 2 घंटे ये क्लास रहेगी आपकी, ताकि बाद में कोई हमें दौड़ भाग नहीं करनी पड़े। और अगर मुझे संडे में भी मैराथन लगानी पड़े तो मैं ज़रूर लगाऊंगा, संडे में भी मुझे मैराथन लगानी पड़े तो मैं ज़रूर लगाऊंगा। उसके अलावा टेक्निकल मैथ्स की क्लास भी 2 घंटे रहेगी, 10 से 12। इंग्लिश की क्लास आपकी 12 बजे रहेगी। तो ये है एक्स ग्रुप का सिलेबस। अभी बाद में प्रैक्टिस सेट चलेंगे। अभी आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ, तकरीबन 1.5 घंटे यहाँ, तकरीबन 1 घंटे यहाँ, 1.5 और 1.5 3 और 1 4, 4 घंटे यहाँ हो गए, फिर आगे 3 घंटे तकरीबन प्रैक्टिस सेट में। तो 7 घंटे की क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट, उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, रिवीजन करने होंगे। तो भाई अभी से ये ठान लेना, अगर तुम्हें सच में एयरफोर्स निकालना है, कि भाई 8 से 9 घंटे तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अभी से। और आगे चल के अगर आपको थोड़ा बहुत और भी पढ़ना पड़े तो मना नहीं करना है, इस बैच में वो कंटिन्यू करना। भाई बहुत मेहनत का पैसा है माता पिता का, वो ही इस पैसे को लगाना जो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जी आपका जो वाई ग्रुप की क्लासेस हैं, रीजनिंग सुबह 9 बजे रहेगी और इंग्लिश जो है वो 12 बजे रहेगी। स्टैटिक और ज्योग्राफी आपको करवाएंगे अरुण सर, ये 1 बजे रहेगी। हिस्ट्री इसमें आपको नितिन सर कराएंगे। पॉलिटी एक और दूसरे सर हैं, रंजीत सर, वो आपको कराएंगे। ये क्लास चलेगी 4 बजे और मैथ्स की क्लास राकेश सर के साथ 9 बजे ले रहे होंगे। देखो यहाँ पर सारी क्लास 1.5 घंटे की हैं, बट ये सारी क्लास 1 घंटे की होंगी, एक 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 एक, तो ये 5 घंटे की क्लास होंगी। पहले हम क्या करते थे कि जीएस की एक क्लास चलवा दी, फिर इसके बाद खत्म करने के बाद चलवा देंगे, लेकिन अभी इतना समय हमारे पास नहीं है। जीएस की अलग अलग क्लास हमें पैरेलली चलानी पड़ेंगी, इसलिए ये समय रहेगा। ठीक है, फाउंडेशन बैच के लिए प्रैक्टिस सेट भी फ्री है। प्रैक्टिस सेट तो सभी के लिए फ्री होगा यूट्यूब पे, मतलब मॉक टेस्ट सीरीज और आपका बैच, केवल इन 2 चीज़ों का प्राइस है, उसके अलावा कोई किसी चीज़ का प्राइस रहेगा ही नहीं। बाकी एक डाउट फाउंडेशन बैच वालों का आ रहा है कि हमें ये वाला बैच फ्री में दे दीजिए। देखो एक बात लॉजिकली समझो आप, मुझे पता है कि फाउंडेशन बैच वाला कोई भी बच्चा इस बैच को तो परचेज करेगा नहीं, तो भाई
मेरा कोई नुकसान नहीं है, ना कोई फ़ायदा है कि मैं उनको बैच दे दूँ। मतलब इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं इसलिए बैच नहीं दे रहा हूँ कि उन बच्चों को दोबारा बैच खरीदना पड़े, तो मुझे पता है वो नहीं खरीदेंगे। तो मुझे इस बैच को उन्हें फ्री देने में कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि मैंने आपको शुरू में समझाया था कि बीच में बैच, टारगेटेड बैच लॉन्च होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, अपने पथ से विचलित नहीं होना है। अगर आज आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस बैच से जुड़ के तैयारी करूंगा, तो फाउंडेशन बैच को चलाने की जो हमारी सोच थी, जो आपकी सोच थी, पहले से आप पढ़ रहे हैं, पहले से मेहनत कर रहे हैं, फिर वो बेकार हो जाती है। अरे भाई, आप 1 महीना सभी से आगे हैं, ये लोग अभी 1 महीना पीछे रहेंगे, कंप्लीट तो ये भी करेंगे, लेकिन आप आराम से पढ़ रहे हो, आप 1-1 घंटे करके पढ़ रहे हो, अब इनको डेढ़-डेढ़ घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्त, फाउंडेशन बैच वाले अगर इस बैच को चाहते भी हैं ना, भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आप केवल उलझ के रह जाओगे। उस उलझन से बचाने के लिए ही तो मैंने आपके लिए एक ऐसा बैच शुरू किया, फाउंडेशन बैच। अभी ऐसे तो फिर फाउंडेशन बैच तो अगले इनटेक तक वैलिड है। इस बैच की वैलिडिटी अप टू द एग्ज़ाम है। ये टारगेटेड बैच अप टू द एग्ज़ाम रहते हैं, बट फाउंडेशन पूरे 1 साल रहेगा। मतलब अगला इनटेक भी कवर होगा। अभी तो अगला इनटेक आएगा, फिर आप ये कहोगे कि भाई हमें तो फिर दोबारा से बैच दो, या जो नए टारगेटेड बैच आ रहे हैं। आपको भटकना नहीं है, फाउंडेशन बैच आपकी जान है, इसलिए अपने रास्ते से कदाचित आपको नहीं भटकना है। फाउंडेशन बैच में बहुत शानदार क्लास चल रही है, और वही तो टीचर्स हैं सारे के सारे। मैं ही दोनों में फिजिक्स ले रहा हूँ, अनुज सर ही दोनों में इंग्लिश ले रहे हैं, विशाल सर दोनों में मैथ्स ले रहे हैं। वाई ग्रुप की टीम हमारी वही की वही है। तो फिर क्या जरूरत है आपको इस तरह से परेशान होने की, है? ठीक है बच्चों, चलो तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन सभी साथियों को जो भी वायु बैच से पढ़कर सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बार प्लीज़ बुला दीजिए उन्हें भैया। सभी वो साथी जो अभी हमारे यहाँ फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं और इसी वायु बैच से पढ़कर सेलेक्ट हुए थे। आ जाओ भाई, एक बार सभी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, सभी आ जाओ, प्लीज़ एक बार आ जाओ। तो ये हमारे साथी हैं जो अभी यहाँ फिजिकल की तैयारी करने आए हैं। इधर आ जाओ गुड़िया, आप लोग भी आ जाओ। कुछ आप मेरी भाषा में गुड़ियाएँ कहें, इनकी भाषा में शेरनियाँ कहें, क्योंकि भारत माता की ये सेवा में जा रही हैं। इसको जूम आउट कर दो भाई। तो ये सभी वो साथी हैं जिन्होंने इन बैचेस से पढ़कर तैयारी की थी, और बैच से ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है, क्योंकि ना आप सभी अपनी तैयारी को अभी शुरू कर रहे हैं, तो मन में एक बड़ा डाउट रहता है कि यार आखिर सेलेक्टेड बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो भाई, आप सभी जैसे सेलेक्टेड हैं, और ये आप ही के भाई बहन हैं, आप ही की तरह से, है ना गुड़िया? तो ये सोचना, ये इनको ऐसा लगता है जैसे जो सेलेक्टेड बच्चे होते हैं ना, वो कुछ अलग तरह की डाइट लेते होंगे, कुछ अलग तरह का चूरन वूरन खाते होंगे। तो सबसे पहले इस डाउट को क्लियर करें भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुमने कोई चूरन, घुट्टी, दवाई ऐसा तो कुछ नहीं लिया। पढ़ने की वही चीज़ें आपने फॉलो की जो सिंपल चीज़ें होती हैं, जैसे कंसेप्ट पढ़ना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट लगाना, रिवीजन करना, है ना? अच्छा, तो हम वन बाय वन एक बार पूछेंगे सभी साथियों से, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। जो बच्चा सुनना चाहता है कि आपने तैयारी कैसे शुरू की, किस बैच से आपने पढ़ाई की, क्या आपको ऐसी बात स्पेशल तैयारी में लगी जो इन बच्चों के काम आ सकती है, ठीक है? बाकी बच्चे कुछ कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप पूछते रहिएगा प्लीज़। नाम बताएंगे अपना और अपने मार्क्स कौन से ग्रुप से। मेरा नाम लवकुश सागर है और मैं वाई ग्रुप से हूँ और मेरे 32 नंबर है दिल्ली से। तो मेरा जब मैंने अभी सेकंड, ये थर्ड लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था। और मेरे को अभी भी वो डेट याद है जब 21 दिसंबर को रिजल्ट आया था और सर ने अपना बैच अनाउंस किया था दिसंबर में ही। तो मैंने उसको सीधा कोई झिझक के मैंने ले लिया था उस बैच को, क्योंकि मुझे पता है मेरे को निकालना पड़ेगा कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। जैसे रिजल्ट आया हो, आप असफल रहे उसमें, तो यस सर। तब तक और फिर दूसरी वैकेंसी आने, यस तो सर। उस समय कैसे अपने आप को कवर करें? इन उस बच्चों ने जब भी उस स्टेज, तो उस दिन तो उसके बाद से तो मुझे पहले पेरेंट्स के बहुत पेरेंट्स से गालियाँ सुननी पड़ी थी। उसमें कोई वो नहीं थी, मैं चुपचाप सुन लिया था, मेरे को पता है मेरी गलती थी वो सब कुछ। बहुत तो मैंने उसके बाद फेज़ 2 की मतलब फेज़ 1 की तैयारी दोबारा शुरू कर दी थी। मुझे पता था RW का बैच आ चुका है, तो मैंने उसके बाद बैच लिया और बिना कोई डाउट के मेरे को पता था अनुज सर मेरी इंग्लिश संभाल लेंगे, राकेश सर मेरी मैथ वगैरह सब संभाल लेंगे, मुझे पता था। तो मैं सिर्फ ये 3 महीने सिर्फ अपने आप को बस रगड़ा दिया है और कुछ नहीं करा मैंने अपने आप को। बढ़िया हम्म। है ना? यस 10th की सर। एक लाइन हो, नाम बताएंगे ग्रुप। जय हिंद सभी को। मेरा नाम गौरव है और मैं भरतपुर राजस्थान से रहने वाला हूँ, और मेरा वाई ग्रुप है और मेरे नंबर 33 हैं। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था क्योंकि उस समय मेरा रिजल्ट आया था तब
मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो मैं उससे डीमोटिवेट हो गया था। उसके बाद मैंने 2-3 महीने तक ऐसे ही डिस्ट्रैक्शन में चला गया था और डिप्रेशन में चला गया था। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा किस बेस से पढूं, किस टीचर से पढूं। फिर मैंने आपको देखा आर तो डब्ल्यू की। पहले वाले अटेम्प्ट में आप आरडब्ल्यू से नहीं उससे नहीं पहले अभी मैं अभी उससे पहले मैं उससे पहले आप आरडब्ल्यू से नहीं जुड़े हुए थे। नहीं जुड़े थे। उस समय से मैंने अपनी सेल्फ स्टडी की थी, उसके बाद में जुड़ा था मैं ट्रैक एंड अटेम्प्ट में। और मैंने फिर तैयारी शुरू करी, आर डब्ल्यू बैच परचेज किया। उसके बाद मैंने सभी से डेली रूटीन में रेगुलर क्लासेज ली और मॉक टेस्ट भी लगाए सर के। वो वीकली टेस्ट होते हैं। और स्पेशली मैंने इंग्लिश संजीव सर अच्छा से भी पढ़ी लास्ट थी। टाइम, हाँ वेरी गुड। लास्ट टाइम आपने कोई मॉक टेस्ट जो हमारी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपने लगाई थी, हमने लगाई थी वो सर। कितनी हेल्पफुल रही? वो इतना हेल्पफुल रही थी। मैंने पहली बार जब टेस्ट दिया था, मेरे मार्क्स 23-24 आ रहे थे। हाँ, वो उसके बाद फिर बढ़ने के बाद 35 आने लगे। बहुत बढ़िया। तो आपको फायदा मिला, फायदा हुआ। प्लीज अभी करिए। अच्छा मैं ना भाई कुछ चीज़ें क्या पूछा है कि उसको फेज 2 को लेकर कर रही हूँ। मैं हिंदी मीडियम वाला बच्चा हूँ जी सर। और मैं मीडियम वाले कितने, हिंदी नहीं मीडियम वाले कितने हैं? हिंदी मीडियम से। वाले भी हैं। तो देखो इंग्लिश मीडियम वाले को तो मुझे यस तो सर। फेज 2 मेरा वाई ग्रुप। वाई ग्रुप है। मैथ्स का मैं नाम बताएंगे? मेरा नाम पवन कुमार है और मैं और ये उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मार्क्स 36 हैं। और मैथ्स अच्छा है। हाँ मैथ्स के बारे में बताओ मैथ कैसे पढ़े बताओ। नहीं, राकेश सर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो मैथ्स में क्लास लेने से ही नहीं नहीं, और चीज़ें कोर्स भी करनी पहले पड़ेंगी? पहले कोर्स कंप्लीट कीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बहुत जरूरी, प्रैक्टिस बहुत और जरूरी मॉक है। टेस्ट छोड़ देने चाहिए। नहीं, मॉक टेस्ट भी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस लगाने। के साथ मॉक टेस्ट लगाने ही हाँ। हम बताएंगे, ग्रुप बताएंगे, ग्रुप को क्वेश्चन पूछ। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम ऋतिक है। मैं यूपी बिजनौर से हूँ। मैंने यूट्यूब से तैयारी की थी लास्ट के 2 मंथ में सारी। आप यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं? यस सर। आपने बैच नहीं लिया? नहीं सर। आपने यार चलो खैर। यस सर। देखो मैं तो हमेशा यस सर। लेकिन हाँ यस सर। टेस्ट सीरीज लगाई थी टेस्ट लास्ट के सीरीज दो और फिर महीने प्रैक्टिस है, यस नोट से सर। आप रिवीजन यस सर। तो ये वो बहुत बढ़िया। गुड़िया आप सभी ज्यादातर वाई ग्रुप से, आप एक्स ग्रुप से हैं? एक्स ग्रुप से हैं? नो सर वाई। नाम बताएंगे, ग्रुप बताएंगे, अच्छा, समय लगा। ऐसे करते हैं। हाँ जय हिंद एवरीवन। मैं संजली हूँ, मैं दिल्ली से हूँ और मैं वाई ग्रुप से हूँ। मेरे 33 नंबर आए हैं और मैंने आरडब्ल्यूए से तैयारी करी। मतलब मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे को इतना वो नहीं था कि ट्रस्ट की ये हो जाएगा पास वो तो एग्ज़ाम। अभी अभी प्रियांशी को जानते होंगे, आज प्रियांशी भी आएंगे। हाँ, तो यस उनका सर। भी प्रियांशी में अभी उनका मैंने अभी यही कहना था कि एग्जाम ये भी भरोसा नहीं था कि मेरा एग्जाम भी निकल जाएगा। सेम। सबके साथ होता है, एक लड़कियों को ना मैथ्स में बड़ा डर होता है। यस सर। तो मैथ्स सर आपका भी फिर कैसे निकला वो? तो सर मतलब अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितने हो सके उतने मॉक लगाओ, हाँ प्रैक्टिस से ही मैथ होएगी क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है उसमें। मतलब ओके, टाइम पे क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपकी अच्छी होनी चाहिए हाँ, और स्पीड एक्यूरेसी अच्छी दोनों होनी अच्छी है। होनी यस चाहिए। सर। वो मॉक से इम्प्रूव। मॉक से इम्प्रूव हो जाएंगे। एंड एवरीवन, माय नेम शैलजा, आई एम फ्रॉम औरैया। मेरे बायो ग्रुप में 33 मार्क्स हैं और मैंने आरडब्ल्यू से ही पढ़ा, बायो बैच से इसलिए। तो बायो बैच में सर राकेश सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं। मैथ को मेरे तो सर इतना डाउट था हाँ कि मैं 11th में बायोलॉजी से हूँ। ओ, सर मैथ मुझे 9th 10th में भी नहीं आती थी। हाँ 10th में मैं फेल होने से बची हूँ, सरकारी स्कूल से थी। और वैसे मतलब भी जो हाँ, है वही आता है, वही आता है मैथ तो।
लेकिन फिर भी सर मुझे मेरी मैथ बहुत ही ज़्यादा ही वीक थी। मैं राकेश सर से पहले तो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दो, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और इसके बाद वो जो प्रैक्टिस कराते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीकली टेस्ट, वो हर संडे को देना ही है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस अनुज सर बहुत अच्छा, थोड़ा सा नीचे इंग्लिश तो अनुज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सबसे अच्छा। और संजीव सर से भी मैंने पढ़ी, वो भी आरडब्ल्यू के लिए ही पढ़ाते हैं। अनुज सर सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, दोनों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अनुज सर वोकैबलरी तो मतलब सुबह अनुज सर की 5 बजे क्लास होती थी, मतलब मुझे लेनी है, भले ही मैं कॉपी में नोट ना करूं, पर मैं उनकी वोकैबलरी, क्योंकि सर क्लास में ही आधे से ज़्यादा लर्न करवा देते थे। हाँ, यूट्यूब पे भी। और सर क्लास में भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश में मेरे 16 मार्क्स आए हैं, मैंने अनुज सर और संजीव सर दोनों से पढ़ा है। थैंक यू। बहुत अच्छा किया। तो ये में एक आप भी एक्स ही हैं, तो एक्स ग्रुप मुझे लगता है कि लड़कियों के फिर वही सब्जेक्ट में डाउट रहता, मैं भी मैथ्स में भी थोड़ा थोड़ा पहले फिजिक्स से बड़ा फोबिया है। Jai Hind everyone, I'm Monica Bhardwaj. I'm from X group. I have scored 43 marks in my X group exam. मैंने पिछला वाला इंटेक था जो वो भी क्लियर किया था, तो उसके लिए मैंने RW का बैच लिया था, वायु बैच। उसमें मैंने फिजिक्स के लिए धर्मेंद्र सर से जो क्लासेस थी उनकी वो पूरी कंप्लीट की थी। पहले सारी क्लासेस कंप्लीट करो, साथ साथ जो वीकली टेस्ट होते हैं वो सारे कंप्लीट करो, फिर जो उनके साथ साथ जो फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं रोजगार विद अंकित पे हर एक एग्जाम के लिए। हाँ, तो वो जो फ्री मॉक टेस्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तो जो फ्री मॉक टेस्ट है एटलीस्ट वो तो लगाओ ही लगाओ। और फिर लास्ट में जो टेस्ट सीरीज इन्होंने लॉन्च की थी उसके लिए भी, तो मेरा पिछले वाले इनटेक में भी क्लियर हो गया था, तो मेरे को अब की बार इतना ज़्यादा टाइम मिला नहीं था उस चीज़ के लिए, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मेरा उसी टाइम पे फिजिकल चल रहा था। बस कुछ 15-20 दिन कुछ मिले थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने जो पहले की रिकॉर्डेड क्लासेस थी उनमें से जो जो मेरे को डाउट थे कि ये टॉपिक मेरे से नहीं होते हैं क्लियर, तो मैंने सिर्फ उनको दोबारा से रिपीट किया। जो भी मॉक टेस्ट होते थे सारे मॉक टेस्ट लगाए, सारे प्रैक्टिस सेट लगाए, और मतलब बस एक रोजगार विद अंकित से आप पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, पूरा कंटेंट सब कुछ। मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है, बट ये देख लो, मैं कहता हूँ कि सब अच्छे हैं, आपकी फ्री, बट जिनको बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं उनका समझना। ये दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। हाँ, एक बार आप आएंगे प्लीज। क्या नाम है आपका? तमन्ना। कहाँ से है तमन्ना? मैं चरखी दादरी हरियाणा। कौन सा है? एक्स ग्रुप। और 42। बहुत अच्छा है। में याद है? ऐसे याद नहीं, ओवरऑल 40। चलिए, फिजिक्स के तो मोनिका ने गाइड, और आप मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और मतलब ये नहीं है कि बार बार एक उस टीचर से पढ़ रहे हो, एक बार उससे पढ़ रहे हो, मतलब एक बार अपना टॉपिक क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, बार बार उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। कि बिल्कुल आपने ना चंद शब्दों में गाइडेंस दी। मतलब पढ़ो, लिमिट पढ़ो, क्लियर होने चाहिए, देन आपको प्रैक्टिस लगानी, मॉक टेस्ट नहीं मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाओ। चीजें बहुत जरूरी है, बगैर रिवीजन नहीं सर, रिवीजन भी तो करना है, तो प्रैक्टिस के साथ रिवीजन तो हो रहा है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जा रहे हो, मैं आपको आधा घंटे 1 घंटे सारी चीजों को रिवाइज जरूर, है ना? यही सब करते होंगे आप भी। बहुत तो सबसे पहले तो आप सभी बोलो अपने बहनों गाइड किया। असल में क्या होता है ना कि मैं तो इन्हें खूब बताता रहता हूँ, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं इस मास्टर ने कभी एयरफोर्स दिया भी हो ना भी दिया हो, तो ये सेलेक्टेड बच्चों की सुन के थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। थैंक यू। तो आप सभी एक बार सबसे पहले थैंक यू बोलिए इन सभी साथियों का, और उसके बाद आपके कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो, ये सिर्फ इतनी सी ही चीज़ें हैं जिनसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और मैं नहीं कहता हूँ, ये बच्चे नहीं कहते हैं, हर वो सिलेक्टेड आदमी कहता है इस चीज़ को कि सिलेक्शन लेने वाले एक रास्ता फॉलो करते हैं, एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं,
अगर आप ब्लाइंडली बस ऐसे तैयारी करते हुए चले जाएंगे, बैच खरीद लिया, सामने फ़ोन रखा, 4-5 घंटे क्लास ली, उसी को आप ये मान लें कि यार मैं तो 5 घंटे पढ़ लिया, 5 घंटे पढ़ लिए, खुश हो गए, तो भाई ऐसे कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। सारी चीज़ों पे आपको इक्वल फोकस करना पड़ेगा। बैच एक साधन है, बैच सब कुछ नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। आपके डाउट क्लियर है तो मत लो बैच, बट प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट सीरीज और रिवीजन, इनमें तो कुछ नहीं लग रहा आपका, केवल 99 रुपये का खर्चा है। ये तो आप सभी को जरूर करना है। एक बिल्कुल सटीक और सफल रणनीति 90 दिनों की यही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कितने कितने दिनों में हम खत्म कराएंगे, ताकि आपको एक आसानी भी हो जाए। तो थैंक यू आप सभी का, आप सभी जा सकते हैं। थैंक यू। अभी मैं आपको 90 डेज की स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं कि कब तक क्या क्या चीज़ें खत्म हो जाएंगी और आपको क्या क्या कब तक ओवर करना है, कब तक पढ़ना है। देखो भाई, ये बैच आपका शुरू हो रहा है 1 तारीख से, यानी कि 1 जुलाई से ये बैच खत्म होगा। हम इस बैच को फ्री करने का टारगेट, आपको फ्री करने का टारगेट रख लेते हैं। आप ये मानिए कि जुलाई और अगस्त के पूरा महीना हम कोशिश करते हैं इस बैच को फिनिश करने की, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मैं भी ऐसे ही काउंट करता हूं। 31 अगस्त तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी। 31 अगस्त से अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये गया भी तो ये मान लो कि 5 सितंबर के बीच में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बैच को फिनिश कर दें। देखो वैसे तो सारे सब्जेक्ट फिनिश हो ही जाएंगे साथियों, लेकिन दिक्कत है मैथ्स की, टेक्निकल मैथ्स की और टेक्निकल फिजिक्स की, उसमें थोड़ा सा रहेगा क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा है। अगर टेक्निकल मैथ्स और फिजिक्स बचे भी तो केवल 2 ही क्लास बचेंगी, वो 2 क्लास आगे तक चल सकती हैं, बाकी सारा सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद 5 सितंबर के बाद हम 2 चीज़ें आपको देंगे। एक सीरीज हमारी चलती है जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज, और ब्रह्मास्त्र सीरीज में एक तो हर सब्जेक्ट की आपको थ्योरी की मैराथन दी जाएंगी, उसके अलावा आप सभी को दी जाएंगी एमसीक्यूज की मैराथन। तो ये 2 चीज़ आप सभी के लिए हम अगले 20 दिनों में करेंगे। सिलेबस थोड़ा सा भी लेट खत्म होगा, कोई इशू नहीं है, ये दोनों चीज़ें आपको लास्ट में हम देंगे। तो ये आपको टारगेट रखने हैं। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको हर दिन लगाते हुए चलने हैं। कुछ ही दिन में फिर हम प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर देंगे, और प्रैक्टिस आपकी जब तक बैच खत्म नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो ये 19 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी है। 90 दिनों में से तकरीबन 60 डेज आपको बैच में देने हैं, और लगभग 25 दिन या 24 दिन आप सभी को थ्योरी और एमसीक्यूज की मैराथन में देने हैं, और उसी के साथ आपको प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी साथ के साथ में करते हुए चलना है। ठीक है, फाउंडेशन बैच में फिजिक्स की क्लासेस 1 से शुरू हो जाएंगी। फाउंडेशन बैच में भी 2 घंटे लगभग क्लास रहेगी। और बताइए और क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई डाउट्स हो आपके तो प्लीज एक बार बताइएगा। फाउंडेशन बैच में भी तकरीबन 2 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 7 नंबर आपको मिलेंगे, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के। वायु बैच दे दीजिए फाउंडेशन में प्लीज, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन आपको वो उलझाने वाली बात है। मुझे पता है आप वायु बैच नहीं खरीदोगे, बट खरीदना भी नहीं है। मैं यही तो चाहता हूं कि आप वायु बैच के चक्कर में मत पड़ो भाई, मैं चक्कर ही कहूंगा इसको। वो नए बच्चों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, रामबाण है, वरदान है, लेकिन भाई जो आप लोग शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टर्बेंस है। मत पड़िए इस चक्कर में। ठीक है बच्चों, चलो बाकी आपके कुछ भी डाउट हो तो एक बार मुझे प्लीज वीडियो में बताइएगा, फिर हम लोग मिलेंगे। एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, अगर आपने सच में सिलेक्शन का मन बनाया है, बच्चे रैंकर्स निकलते हैं, सिलेक्शन भी होते हैं, बस आप सभी को ना बहुत तसल्ली से, बहुत मन बना के और मेहनत करनी है। अगले 3 महीने खुद को झोंक देना है। ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।